नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपको सही और गलत क्या होता है उसको थोड़ा हम आपको डिटेल कर दे और जानकारी भी सामने रख दे। देखिए, विश्व के जितने भी प्राणी हैं सब के सब स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्र तो रहना चाहता है, लेकिन बहुत बड़ा बाधक क्या है? शरीर से स्वतंत्र हो सकता है, धन संपदा से स्वतंत्र हो सकता है, मान सम्मान से स्वतंत्र हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन यह बात हमेशा ख्याल कर लीजिए कि मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। सृष्टि रहे अथवा नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको रहने और नहीं रहने से इस सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सृष्टि चलते रहेगी, इसका सिलसिला और इसका विकास होते रहेगा, लेकिन आप मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि आपका मानसिक ही गुलामी के जंजीरों को कस करके जकड़े हुए है। मानसिकता ही आपको गुलाम बनाने के लिए प्रेरित करता है और गुलामी के जंजीरों को तोड़ने में आपकी मानसिकता असमर्थ है। इसीलिए ये शरीर, काया, आत्मा आपको कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। और जब तक आप मानसिक रूप से, मानसिकता आपको सबल नहीं होगा, तब तक आप गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए रहिए। आपका आने वाला औलाद भी गुलाम के जंजीरों को नहीं तोड़ सकता है। तुम खुद को नहीं बदल सकते हो पैदाइशी है भटियारा चोदा। तुम खुद को नहीं बदल सकते हो तो गैरों के बदलने के लिए तुम जिम्मेदारी लिए हुए है। जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा गवाह नहीं है, तुमको लड़ाई में मदद नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा आने वाला पीढ़ी मदद करेगा? पागल है तुम? नहीं, मानसिक रूप से तुम निर्बल हो, इसीलिए गुलाम बन के रहो। क्या समझा बात को? समझा कुछ मैं क्या बोला? तुम्हारा मानसिकता ही रोगग्रस्त हो चुका है, मानसिकता में पैरालिसिस मार दिया है। इसीलिए तुम लड़ाई के जंग में, मैदान, लड़ाई का जो मैदान होता है उसमें जंग जो होता है ना, उस जंग को नहीं जीत सकते हो। शरीर से पैरालिसिस हो जाओगे ना, तुम सक्सेस हो सकते हो, लेकिन मानसिक रूप से पागल चोदा के औलाद तुम गुलाम हो। तुम्हारा मानसिकता में ही पैरालिसिस मार दिया है, लकवा मार दिया है, तो तुम आजाद होगा? सोचो ना यार। इसीलिए गुलाम के औलाद हो, गुलाम ही रहो। तुम मरा हुआ लाश हो। जीवन भर मनुवादों को, विचारों को आज तक बहुत से महापुरुष आए, उसको विलय नहीं कर सका, खत्म नहीं कर सका। विलय की जो चरम सीमा होती है ना, विलय जिसको मैं बोल चुका हूं, विलय नहीं कर सकता। विलय का मतलब समझते हो क्या? मिलाना।
यही ना, उसको तुम मिला नहीं सकते हो, भी नहीं, तुमको क्षमता नहीं है मिलाने की। तुम लाख उस पर रंग लगा दो, उसका रंग एक अलग है। वो स्वयं में अपने आप के रंग है, जो दुनिया के कोई रंग उसको फीका नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं ना, इसीलिए उसका एक रंग अलग है, और शासन करने की अंतिम रीढ़ भी वही है। और पृथ्वी खत्म हो जाने के बाद भी मनुवादी व्यवस्था खत्म नहीं होगा, नोट कर लो जी। क्योंकि तुम्हारे जैसे रंडिया के औलाद पैदाइशी गड़बड़ उस चीज को नहीं समझ सकता है। तो आज मानव का सिलसिला चलते आ रहा है, कितना महामानव जिंदगी के सारा खुशी तुम्हारे सबको लिए त्याग दिया, बर्बाद कर दिया, फिर भी तुम सब आजाद नहीं हुआ। आज भीमराव अंबेडकर तुमको संविधान लिख करके दे दिया, जो पूरे विश्व में किसी को लिखित संविधान नहीं है, और सबसे सुपर क्लास का संविधान भारतीय संविधान है, जिसको जन्म दिया भीमराव अंबेडकर। फिर भी तुम उसको 2% जीवन में अमल नहीं कर पाया, तुम आजाद हो जाओगे? आजाद होगा? नहीं होगा। मैं दवा के साथ कह सकता हूं कि तुम आजाद नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा एक एक रक्त में गुलामी का खून दौड़ रहा है। तुम आजाद कैसे होगा रे? कैसे होगा आजाद? होगा आजाद? संभव नहीं है। तुम भीमराव के सही अर्थ को नहीं समझ पाओगे, ज्योतिबा फुले को तुम नहीं समझ पाओगे, सावित्रीबाई फुले को प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या होता है, उस बेचारी से पूछो, जो जिंदगी के अंतिम कुर्बान कर दिया, प्यार को प्यार नहीं समझा। एक पति पत्नी क्या होता है, पति को गुरु मान लिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और गुरु से कभी आत्म संभोग, मना संभोग, दृष्टि संभोग नहीं कर सकता है। वो सावित्रीबाई फुले थी। तुम पागल चोदा के औलाद बक बक कर तो सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले यहां थी, यहां तक त्याग किया है। तुम उसको समझ जाओगे जो अपने पति को गुरु मान चुका। गुरु से कोई नजात संबंध बना सकता है? उस चीज को उसने त्याग करके समाज के लिए जिंदगी का अंतिम सुख को कुर्बान कर दिया है। ज्योतिबा फुले क्या किया? उसके पत्नी को नीचे जाओ ना, तब ना समझोगे जो क्या त्याग किया है। भीमराव अंबेडकर तक निचला फैक्ट्री का था, निचला जनरेशन था, उसको तो अपना ठोकर लागो भोग विलासी अयासी था। वो नहीं, मैं नहीं जानता हूं। उसको जब लात लगा ना, मनुवादी व्यवस्था सामंतवादी का ठोकर लगा, तब अपना नीचे जातियों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। दर दर के ठोकर खाया, 4-4, 5-5 बार चुनाव लड़ा, हार गया। तब देख लिया कि जाति बंधन बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। सामंतवादी व्यवस्था इतना कस करके जकड़े हुए है कि हमारे जैसे विश्व के दृष्टि पटल पर खेलने वाला इंसान कोई नहीं समझ सका, तो निचले तबके को क्या समझेगा? तब उसमें जज्बाती खून पैदा हुआ है। शुरू से तो कष्ट था ही उसको, हर तरह से उसको हीन दृष्टि से देखा जाता था। स्टूडेंट्स लाइफ से लेकर के अंतिम क्षण तक देखा गया, लेकिन वास्तविक मिला तब जब वो राजनीति के अंतिम पड़ाव में आया, तब वो खुल करके विरोध। लेकिन महात्मा गांधी जैसे पागल चोदा की औलाद उसको दर्द नहीं समझा। वो भी मनुवादी व्यवस्था से जकड़ा हुआ था, सातों वैश्य कुल का बनिया के औलाद। वो क्या जानता निचले का दर्द? वो चापलूस खानदानों से रिश्ता रखता था। वो दुगलेपन नीति के कारण भीमराव अंबेडकर का सपना साकार नहीं होने दिया। नहीं तो आज इस दशा को मूलवासियों को भुगतना नहीं पड़ता। आप कहते हैं, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे राष्ट्र पिता के दर्जा दे दिया समझ में नहीं आता है।
समझ से बाहर है। हम नहीं समझ सकते हैं ना। जहां 100 में 90 गो चोर रहेगा तो चोरे के ना राज होगा। इसीलिए उस समय वही था। अनपढ़, जाहिल, शिक्षा से वंचित समाज का राजा था। इसीलिए वो राष्ट्रपिता कहला गया। क्या करोगे? वो चापलूस था, इसीलिए उसको दुख नहीं हुआ। जो जो दुख भोगा वो तो चल दिया। आज भगत सिंह यहां था, देखते हो कितना कष्ट सहा, कितना दर्द सहा, लेकिन अपने मातृत्व प्रेम को मिट्टी में नहीं मिलने दिया। पूरे संसार के दृष्टि पटल पर रख दिया। वो ब्लड था भारत का, वो भारत का ब्लड था। भारत माता मत कहना। साला पागल चोदा मनुवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था आर्य ने भारत को नपुंसक बना करके रख दिया। भारत माता बना दिया। बताओ तो, है माता बना दिया। तू कैसा पैदाइशी था समझ में नहीं आता है ना। नहीं समझे बात को जी। भारत को माता बना दिया। तेकर पिता कौन था? इकर दूल्हा कौन था? दूल्हा के नाम ही नहीं बताया। केवल गुलाम शब्द को जन्म दिया। आर्य जब आया, भारत के मूल वासियों को जबरदस्ती बलपूर्वक अपना पत्नी बना करके नाजायज संबंध बना करके औलाद पैदा किया, जिसको ब्राह्मण कहा। वही ब्राह्मण मनुवाद, सामंतवाद को जन्म दिया, जो आज हम सब भुगत रहे हैं। सारा के सारा समाज भुगत रहा है। इसीलिए मैं आप सबों से नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे भारत में मूल अभी भी आर्य, मनुवाद, सामंतवाद गुप्त रूप से छुपा हुआ है और वो काल कोठरी के रूप ले लिया है। वो है आरएसएस। उस पर कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि यो छुपा करके सेना के रखे हुए है। हिंदू पर जब जब भी आपत्ति आएगा तो वही सब वार करेगा, वही उठ करके सारा नरसंहार करेगा। और झूठ से कह रहा है कि कल की अवतार होगा, कल की अवतार, वही अवतार लेकर के काटेगा। इसीलिए उससे तुम सतर्क रहना, कभी भी विश्वास मत करना। मैं तुमको वास्तविक संसार से भ्रमण करवा रहा हूं। वही है अवतार, वही काटेगा। और सुन लो, भारतीय सेना में भर्ती कराने जा रहा है आरएसएस को, जो अंत में कत्लेआम करेगा। फिर हिंदू राज, हिंदू राज, हिंदू राज जो कर रहा है ना, पूर्ण रूपेण से शुरू करेगा, सबको खत्म कर देगा। इसीलिए इस पर कभी भी विश्वास मत करना। उसी का प्रचारक प्रसारक भाजपा को जन्म दिया। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। वो प्योर ब्राह्मण था और प्योर सृष्टि को जानता था। इसका प्रचारक प्रसारक के रूप में भाजपा को जन्म दिया। और भाजपा कोई पार्टी नहीं है, वो हिंदुत्व को रक्षा करने के लिए बाहरी कवच है। वो कवच है जी। वो आप सबको उत्थान नहीं होने देगा, मैं जानता हूं, उत्थान नहीं होने देगा। खैर छोड़ो, विशेष बात अगले एपिसोड के लिए छोड़ दो। और मैं आप सबसे यही नम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाओ, शेयर करो खूब, और मेरे चैनल से जुड़ जाओ। मैं असलियत को आपके सामने रखूंगा। अवतार कोचिंग सेंटर महनार मारोगे ना तो निकल जाएगा। यूट्यूब पर भी टॉप क्लास का मैं स्पीच दे रहा हूं। और मैं स्वयं में एक अवतार हूं। इसलिए हमको समझो, विचार करो, मंथन करो, मैं क्या करने जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।